आज की इस क्लास में हम फाइनली 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए स्पेशली रहने वाला है। क्रमांक जो है 20 नंबर से स्टार्ट होगा। 30 क्वेश्चंस हैं तो आप जानते हैं कहाँ तक जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है। नाम सिंघारिया का दे दिया गया है, अवध का दे दिया गया है, मिर्जापुर का दे दिया गया और सारनाथ का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो कहाँ है आपको बताना है। अगर प्रागैतिहासिक चित्र की बात आती है कहाँ पे है तो आप आंसर्स क्या लगाते हैं, सही जवाब क्या बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र जो है आप आंसर्स क्या लगाओगे। क्यों भाई परेशान कर रहा है मित्रों। अगर हम सही जवाब की यहाँ बारी करेंगे तो राइट आंसर्स बहुत सारे लोग माँ विंध्यवासिनी के स्थल से हैं, यहाँ से क्लास भी देख रहे हैं। राइट आंसर्स डी के साथ मिलता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पढ़ा जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, किस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया। आनंद कैडेस कुमार स्वामी का नाम दिया गया, मुल्कराज आनंद का नाम दिया गया, केशव मलिक का नाम दिया गया और गीता कपूर का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। कौन सा फेमस कला समीक्षक है जो बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार करता है मित्रों, आपको ये जवाब देना है। और जब बंगाल शैली के कला शिक्षकों की बात आएगी कि बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किस कलाकार ने किया है मित्रों, वो प्रख्यात कला समीक्षक कला इतिहासकार डॉक्टर आनंद कैडेस कुमार स्वामी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है रंग क्या होता है, रंग क्या होता है पूछा गया। नाम दे दिया गया, रंग पोत का गुण है, प्रकाश का गुण है, रेखा का गुण है या फिर प्रभाविता का गुण होता है। अगर रंग पूछा जाए क्या है मित्रों तो आप शाब्दिक अर्थों में रंग को क्या कहेंगे। रंग प्रकाश का गुण है, ये पीला कलर है, किसी दिन सफेद होता है, किसी दिन कुछ होता है, तो ये प्रकाश का गुण है मित्रों। जैसा प्रकाश पड़ता है वैसा दिखाई देता है, तो प्रकाश का गुण बताया गया। राइट आंसर बी के साथ लगता है और बी इज द राइट आंसर बनता भी है। आगे चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। 23 नंबर आपसे पूछ रहा है प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आया है। षडंग में मित्रों अनुपात के लिए क्या भाव यूज किया गया, वर्णिका भंग यूज किया गया, प्रमाण या फिर लामण योजना का उपयोग किया गया। अगर हम आपसे षडंग में पूछें कि अनुपात के लिए क्या यूज किया गया तो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लामण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडंकम, उसमें जो प्रमाण की बात हुई है वही आपके लंबाई चौड़ाई की बात करता है और लंबाई चौड़ाई ही अनुपात है। तो राइट आंसर बी के साथ यहाँ पे बनाना पड़ेगा मित्रों, बी के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ेगा। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारतीय केसरिया रंग। भारतीय केसरिया रंग किसका प्रतीक है मित्रों। खतरा और शंका का है, साहस और बलिदान का है, युद्ध और बुराई का है या फिर उष्णता और उज्ज्वलता का है। आपसे पूछा गया जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो पिंगली वेंकैया के द्वारा फाइनली दिया गया, उसमें जो केसरिया रंग है वो किसका द्योतक है, किसका प्रतीक बनता है मित्रों। तो आप भी जानते हैं कि केसरिया प्रतीक है साहस और बलिदान का। तो राइट आंसर साहस और बलिदान लगाइएगा। राइट आंसर आप बी के साथ बनाइएगा, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगेगा। सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और आगे चले मित्रों तो अगला क्वेश्चन आता है सर जी। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना की। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने क्या स्थापना की। कला विद्यालय, प्रिंटिंग प्रेस, कला वीथिका या फिर आर्ट स्टूडियो। आप जानते हैं मित्रों भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने जो स्थापना की वो स्थापना फाइनली किसकी होती है। आप जानते हैं कि 1894 ईस्वी में
मुंबई के घाटकोपर में पूछा जाता है, कहां पे, घाटकोपर में फाइनली एक लिथियोग्राफी प्रेस की स्थापना हुई थी। अब लिथियोग्राफी प्रेस ना देकर के यहाँ प्रिंटिंग प्रेस ऑप्शंस दिया गया, तो सही जवाब आपको प्रिंटिंग प्रेस के साथ देना है, बी के साथ राइट आंसर्स लगाना है। और आगे चला जाएगा मित्रों, पूछा जाता है आपसे 26 नंबर क्वेश्चंस। आपसे कह रहा है एक इंद्रधनुष में डाट डाट रंग होते हैं। एक इंद्रधनुष में कौन से रंग होते हैं? 3 रंग हैं, 6 रंग हैं, 8 रंग हैं या फिर 7 रंग हैं? मित्रों आप जानते हो कि इंद्रधनुष में विबज्योर बनता है, और जब विबज्योर की बात आती है तो आप भी जानते हैं कि विबज्योर में 7 कलर आते हैं। तो राइट आंसर इंद्रधनुषीय रंग में 7 रंगों का समावेश है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज है मित्रों, इसलिए ऐसा है, उसके लिए खेद है हमें। देखते हैं आगे से ध्यान रखा जाएगा। आज बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, नेटवर्क का भी इश्यूज हो सकता है, हालांकि नेटवर्क और राउटर तो सही चल रहा है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं मित्रों। आपसे कह रहा है बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का दिया गया, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का दिया गया, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का दिया गया, और नंदलाल बोस का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार के बारे में आपसे पूछा गया। अगर बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार का नाम पूछा जाए तो इन सभी ऑप्शंस में अवनी बाबू के साथ आंसर्स बनेगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर आंसर्स लगेगा मित्रों। सी के साथ आप आंसर्स लगाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन अपना 28 नंबर आता है। पूछ लिया गया आपसे उस्ताद डाडाडार द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली और बीकानेर उपशैली का प्रमाण छाप बन गई। क्या शाह मोहम्मद वाले में, रुकनुद्दीन वाले में, हासिम वाले में या फिर हसन रजा? आपको बताना है उस्ताद किसके द्वारा विकसित जो चित्रशैली है वो राजस्थानी लघु चित्रशैली के बीच की शैली की प्रमाण छाप बन गई। मित्रों ऐसा जो काम हुआ, ऐसा जो दुस्साहस किया गया, ऐसी जो रचना बनाई गई रुकनुद्दीन, तो सही जवाब उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित जो आपकी फाइनली चित्रशैली बनती है वो राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर शैली की छाप प्रमाण बन जाती है। तो सही जवाब सी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर सॉल्व होगा। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्रकार बताइए। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्रकार आपको बताना है। उत्कल राम है, साहिब राम है, शिवराम है या फिर उत्कल सिंह का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। ये पूछा जरा किसने बनाया मित्रों, तो रचना उत्कल राम की है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो उत्कल राम के साथ आंसर्स बनेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाया गया छापा चित्र का शीर्षक बताओ। आदम और हव्वा है, दीवारों से सरोकार है, पुरुष और प्रकृति है या फिर एक गुलाब का जन्म है? आपसे पूछा गया मित्रों एक अनुपम सूद कलाकार है, भारतीय छापाकार हैं, उनके द्वारा छापा चित्र बनाया गया, उसका शीर्षक बताना है, किस शीर्षक से रचना बनाए। तो राइट आंसर जो बनेगा वो दीवारों से सरोकार का बनेगा। सही जवाब बी के साथ लग जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। 31 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है, प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय चित्र गपसप की रचना किसने की? गपसप के बारे में आपसे पूछा गया मित्रों। यामिनी रंजन राय की रचना है, एन एस वेंद्रे की है, कमलेश दत्त पांडे जी की है या फिर नंदलाल बोस की? आपसे पूछ लिया गया गपसप रचना के बारे में कि फाइनली ये गपसप रचना किसकी है मित्रों। अगर हम गपशप की बात करते हैं तो इस रचना को बनाने का जो काम रहेगा वो सही जवाब कन्हैया लाल ने दिया है, पंकज कुमार ने दिया है, नारायण श्रीधर बेंद्रे आंसर्स बनेंगे, एन एस वेंद्रे के साथ आंसर्स जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाएगा। पूछा गया अशोक स्तंभ के शीर्ष पे अधिकांशतः बाघ, हाथी और डाडाडाट को दर्शाया गया। अशोक स्तंभ के शीर्ष पे घोड़ा है, वृषभ है, गैंडा है या फिर गाय है? मित्रों हाथी तो है ही, बाघ तो है ही, उसके साथ और क्या है? अगर उसके साथ की बात करते हैं तो वृषभ भी दर्शाया गया है। राइट आंसर यहाँ वृषभ के साथ देना पड़ेगा, सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल इशू ज्यादा आ रहा है मित्रों, उसके लिए खेद है हमें, कभी कभी हो जाता है, लेकिन चुनौतियों से डरना नहीं है, भागना नहीं है, चुनौतियों के साथ रहना है, लड़ना है, उसी से आगे बढ़ना है। 33 नंबर क्वेश्चन है गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पे डाटाडाट अधिक प्रभाव है। नाम मिस्र की कला का है, मौर्य कला का है, आर्किमेडियन कला का है और यूनानी कला का नाम दे दिया गया। आपसे गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पे पूछा गया ज्यादा प्रभाव किसका है मित्रों। अगर हम ज्यादा प्रभाव की बात करते हैं तो इसमें जो ज्यादा प्रभाव देखा
वो यूनानी प्रभाव का देखेगा। सही जवाब यूनानी कला बनेगा। राइट आंसर डी के साथ लगेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्तीय चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया। बोधिसत्व पद्मपाणि जो है गुफा संख्या 21 में है, गुफा संख्या 30 में है, 26 में है या फिर गुफा संख्या 1 में है। आप जानते हैं कि अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या 30 आती है, जिसमें अगर पद्मपाणि बोधिसत्व की बात आती है तो यहाँ पे राइट आंसर गुफा संख्या 1 ही बनेगा। डी के साथ आंसर लगेगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। डी के साथ राइट आंसर्स लगाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को सजाने का काम किया। नाम असित कुमार हालदार का है, सोमनाथोर का है, नंदलाल बोस का है और डीपी राय चौधरी का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को सजाने का काम किया। अब हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को सजाने में जिसका नाम आएगा मित्रों, वो नाम मास्टर मोशाय का होगा। मास्टर मोशाय प्यार से नंदलाल बोस को कहा जाता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो नंदलाल बोस के साथ बनेगा। सी के साथ राइट आंसर्स लगेगा। आगे चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबद्ध है। चित्रकार निसारदीन का जो संबंध है राजस्थानी शैली से है, पहाड़ी शैली से है, मुगल शैली से है या फिर जैन शैली से। चित्रकार निसारदीन का जो संबंध है वो कौन सी शैली से है मित्रों। अगर हम निसारदीन के संबंध की बात करते हैं तो जो निसारदीन है इनका जो संबंध निकल करके आएगा वो राजस्थानी शैली के साथ आएगा। राइट आंसर आपको राजस्थानी शैली के साथ देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और आगे चला जाए। 37 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया गया कंपनी चित्रशैली का विकास काल है। कंपनी चित्रशैली का विकास काल है, टाइम पूछा गया। 17वीं सदी है, 19वीं सदी है, 18वीं सदी है या फिर 20वीं सदी। कंपनी चित्रशैली का जो विकास काल है मित्रों वो कौन सा होता है। आप भी जानते हैं कंपनी चित्रशैली कब आगे बढ़ी। तो कंपनी चित्रशैली 19वीं सदी की देन है। राइट आंसर 19वीं सदी लगाना। सी के साथ आप सही जवाब यहाँ पे बनाना मित्रों। सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर पढ़ा जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया। राज्यसभा में द्रौपदी वाली रचना क्या नंदलाल बोस ने बनाई, अमृता सरगल ने बनाई, रवि वर्मा ने बनाई या फिर AR चौतई के द्वारा बनाई गई। राज्यसभा में द्रौपदी की अगर बात करते हैं मित्रों, रचना बहुत अच्छी है और जो पौराणिक कलाकार होगा वही बनाएगा। पौराणिक कलाकार इसमें से कौन सा है, रवि वर्मा। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ बनाना आप। राइट आंसर मित्रों सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 39 नंबर आता है। पूछ लिया गया चित्रकार नैनसुख और माणिक यानी माणकू किस परंपरागत शैली से संबंध रखते हैं। आपसे नैनसुख और माणकू के बारे में पूछा गया। गुलेर शैली, चंबा शैली, पहाड़ी शैली और बसोली शैली का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। नैनसुख और माणिक के बारे में आपसे पूछा गया कि इनका संबंध कहां से निकल करके आता है। तो मित्रों इन दोनों का संबंध फाइनली पहाड़ी राज्य गुलेर शैली से आएगा। राइट आंसर हमें गुलेर शैली के चित्रकार के रूप में इन्हें लगाना पड़ेगा। फर्स्ट के साथ गोला काला करना पड़ेगा। 40 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 40 की बात आती है। पूछा गया सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है। गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा ध्यान मुद्रा है, विवर्तक मुद्रा है, अभय मुद्रा है या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है। मित्रों अगर सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा हम पूछते हैं कैसा है, तो वहां की जो भाव भंगिमा दिखाई देती है वो फाइनली अभय मुद्रा में दिखाई देती है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप अभय मुद्रा के साथ लगाना। बी के साथ सही जवाब यहाँ पे बना लेना। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा जा रहा है भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया। मेहराब युक्त प्रवेश द्वार भीमबेटका में मिला है, रोमहर्ष ऋषि की गुफा में मिला है, भाजा गुफा में मिला या फिर कारले गुफा से प्राप्त हुआ है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त जो प्रवेश द्वार मिलता है मित्रों, ऐसा मिलता है लोमहर्ष ऋषि की गुफा में। तो सही जवाब यहाँ पे लोमहर्ष ऋषि की गुफा लगाओ। बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए अपना 42 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो महेश मूर्ति नामक प्रतिमा निम्नलिखित में से किस छवि का प्रतिनिधित्व करती है। महेश मूर्ति नामक प्रतिमा, नाम विष्णु का आया, नाम शिव का आया, नाम दुर्गा का आया, नाम ब्रह्मा का दे दिया गया।
मित्रों महेश मूर्ति किसका प्रतिनिधित्व करती है? जब यहाँ प्रतिनिधि की बात आएगी तो भगवान भोलेनाथ बनेंगे, भगवान आशुतोष बनेंगे। राइट आंसर सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे फाइनली बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 43 नंबर आता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोणार्क मंदिर निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? कोणार्क मंदिर कौन से रूप में जाना जाता है मित्रों? ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा, गर्भगृह या फिर गोपुरम? आपसे पूछा गया कोणार्क मंदिर किस रूप में जाना जाता है। अगर कोणार्क मंदिर जानने की बात आती है मित्रों तो आप भी जानते हैं कि कोणार्क मंदिर की जो प्रसिद्धि है वो ब्लैक पैगोडा के रूप में है। तो राइट आंसर काला पैगोडा लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आप आंसर्स बनाइएगा। ए इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है पूर्णतया एकाश्म शैली उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताइए। पूर्णतया एकाश्म शैली में उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण क्या? गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव वाला है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा वाला है, लिंगराज मंदिर ओडिशा वाला है या फिर सूर्य मंदिर कोणार्क वाला है। आपसे पूछ लिया गया पूर्ण रूपेण एकाश्म शैली में उत्कीर्ण जो आपका मंदिर होता है ये कौन सा होता है मित्रों? इन सभी ऑप्शंस को अगर पढ़ोगे आप तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर सही जवाब बनेगा। राइट आंसर एलोरा कैलाशनाथ मंदिर के साथ जाएगा मित्रों। सही जवाब जो बनेगा वो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनेगा, तो सही जवाब बी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 45 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सचित्र ग्रंथ चौर पंचायत किस शैली का है? चौर पंचायत कौन सी शैली का है? आरंभिक मेवाड़ शैली, परावर्ती मुगल शैली, पहाड़ी शैली या फिर दक्कनी शैली? सचित्र ग्रंथ चौर पंचायत किस शैली का है? अगर सचित्र ग्रंथ की बात करते हैं, चौर पंचायत की बात करते हैं, तो जो सही जवाब बनेगा मित्रों वो सही जवाब आपका आरंभिक मेवाड़ शैली बनेगा। तो राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आता है सिंह शीर्ष स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ? सिंह शीर्ष स्तंभ जो है कहां से प्राप्त हुआ? मथुरा से, पटना से, कलकत्ता से, सारनाथ से। सिंह शीर्ष स्तंभ जो है वो कहां से प्राप्त हुआ मित्रों आपको बताना है। अगर इसके प्राप्ति की बात आती है तो प्राप्ति स्थल आप भी जानते हैं कि सारनाथ है। राइट आंसर सारनाथ के साथ बनेगा, बी के साथ हमें सही जवाब यहाँ पे लगाना पड़ेगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर बनाया जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाएगा। पूछा जा रहा है डायमंड प्राइट नीडल का प्रयोग होता है। डायमंड प्राइट नीडल का प्रयोग एक्वांटेड में होता है, वुड एनोग्रेविंग में होता है, ड्राई पॉइंट में होता है या फिर एचिंग माध्यम में होता है। डायमंड प्राइट नीडल का जो उपयोग है मित्रों ये ज्यादा मात्रा में कहाँ पे होता है? तो एचिंग में किया जाता है, इसलिए राइट आंसर की जब ड्राई पॉइंट में होता है। राइट आंसर आपका ड्राई पॉइंट बनेगा। सही जवाब जो लगेगा उसी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा मित्रों। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 48 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए। वाकाटक राजा कौन है? वाकाटक राजा कौन है? नाम हिंसक जनजाति है, ब्राह्मण है, बौद्ध है या फिर जैन है? अगर हम वाकाटक नरेशों की बात करते हैं तो वाकाटक नरेश का संबंध कहां से जुड़ता है मित्रों? जब भी वाकाटक नरेश की बात आएगी उनका संबंध ब्राह्मण धर्म से आएगा। राइट आंसर वाकाटक राजा ब्राह्मण धर्म से संबंध रखते हैं, तो बी के साथ आंसर लगा लीजिएगा। बी इज द राइट आंसर बना लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध बृहद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? अगर फेमस और बृहद्रेश्वर मंदिर की बात करते हैं तंजावुर में है, गंगाईकोंडचोलपुरम में है, कुंभकोणम में है या फिर मदुरई में है? ऑप्शंस दे दिया गया है। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध बृहद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है? अगर हम बृहद्रेश्वर मंदिर के लोकेशन की बात करते हैं तो सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? तंजावुर के साथ बनेगा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि इस आज की क्लास में आपके 30 क्वेश्चंस थे, इनमें आपका स्कोर क्या रहा? कहाँ तक मिस्टर परफेक्ट आप रहे? सही बताइएगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। टाटा इष्ट मित्र तक जरूर शेयर करना जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाए।